तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आइए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य कहते हैं और उसके पश्चात 6ठे अध्याय का दोहावली में पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर तलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है। जहाँ मैं पिपलेश के नाम से व्याख्यात होकर रहता हूँ, उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े गए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। कवल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख फैलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े। उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से कहीं अधिक है? हंसों की बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए। सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने साथी को बुलाया, जाओ महात्मा रैकव को वहां से ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करते हुए नगर से बाहर गया। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। वहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र गया, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया, भगवान कृष्ण का आदि स्थान, जो परम महान और मोक्ष को प्रदान करने वाला। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता, ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई और वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्य, हम सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के आसारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा देती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं।
जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं। काश्मीर के राजा माणिक्य केश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उसका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैको एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्होंने शीघ्र ही रैको को पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? सारथी के वचन सुनकर आनंद में निमग्न महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैको के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम किया, सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी चिंता थी। सारथी के वचन सुने राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैको का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ में मोती के हार, वस्त्र, सहस्त्र गायें भी उपहार के लिए ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैको जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी। पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैको अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए जान श्रुति पर कुपित हो उठे। बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई गाड़ी, अपनी ऊंची गाड़ी को ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गाय स्वयं ही ले जा। इस तरह राजा को आज्ञा देकर रैको ने उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया। राजा ने शाप के भय से महात्मा रैको के चरण पकड़ लिए। भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। रैको ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए दुस्सहाय है। तदंतर परम विद्वान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैको से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैको भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य इस एक ही अध्याय का जाप करता है, वह भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आइए गीता के 6 अध्याय का दोहावली के रूप में पाठ करते हैं। भगवान कहते हैं कि फल आज तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही। योगी व सन्यासी न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह योग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं। सभी संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है। हो योग में आरूढ़ उसका हेतु अपशम धर्म है। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में, कभी संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता है तभी। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी। नर पाप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना, आप ही जाना न अपने को। स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है। सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है।
कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। युक्रात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनमें द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है। चित्त आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में, तज आश संग्रह नित्य निरंतर योग में योगी रम में। आसन धरे शुचि भूमि पर स्थिर, ऊंच नीच न ठौर हो, कुश पर ब्रिजा बिछा मृग छाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को, फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे, शिशि दिशि अन्य अवलोके नहीं, नासाग्र पर ही दृढ़ धरे। बन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे, भय युक्त मुक्त हो मत परायण चित्त मुझ में ही लगाकर युक्त हो। यो जो नियति चित्त युक्त योगाभ्यास में रत नित्य है, मुझ में टिकी निर्वाण परमा शांति पाता वही। यह योग अति खाकर ना सदता है, ना अति उपवास से सदता, ना अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो, दुख हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो। संयत होता चित्त आत्म ही में नित्य मरम रहता, जबी रहती न कोई काम न नरयुक्त कहलाता तभी। अविचल रहे बिन वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही है, चित्त संयत योग साधव युक्त की उपमा वही। रमता जहाँ चित योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, वह जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इंद्रिय अगोचर बुद्धि गम्य अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा योगी न दिखता तत्व से तिल भर परे। पाकर जिसमें जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं। कहते उसमें योग जिसमें सर्व दुख वियोग है, दृढ़ चित्त होकर साधने के योग्य ही वह योग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब और से ही इंद्रियों को मोड़ के, हो शांत क्रमशः धीर मति से आत्म सुस्थिर मन करे, कोई विषय का ना फिर किंचित चित्त में चिंतन करे। यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे। जो ब्रह्मभूत प्रशांत मंजन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, यह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युग आत्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में है सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। एकत्व मति से जान जीवों में, मुझे नर नित्य ही भजता रहे, जो सर्वथा कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों का समस्त सम्मान है, जो जानता अर्जुन वही योगी सदा प्रधान है। अब अर्जुन क्या कहते हैं? जो साम्य मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महाअस्थिर मुझे यह दिख रहा। हे कृष्ण मन चंचल उठी बलवान है, दृढ़ है घना मन साधना, दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। भगवान कहते हैं चंचल अंशय असंशय मन बाहो, कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से परपार्थ होती साधना। जीत ना जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा वही, मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही। अर्जुन कहते हैं
जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। मोहित निराश्रय ब्रह्म पर पथ में हो, उभय पथ भ्रष्ट किया, वह बादलों सा छिन्न हो, होता सदैव विनष्ट किया। हे कृष्ण करुणा कर, सकल संदेह मेरा मेटिए, तजकर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। भगवान कहते हैं इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वही, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुचि के घर कहीं। यह जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। पाता वहां फिर पूर्वमति संयोग, वह नर रत्न है उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। हे पार्थ पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो योग इच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। अति यतन से वह योग सेवी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्मे पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। करे सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्म निष्ठा से सदा ही श्रेष्ठ योगी पार्थ हो, इस हेतु योगी सर्वदा। सब योगियों में मानता मैं उत्तम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान कर भजता मुझे जो नित्य ही। छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तदस्ति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नामो षष्ठो अध्याय। ये था आज के हमारे गीता के छठे अध्याय का दोहावली में 5 और उसका महात्म्य। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस पाठ का श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला पाठ सप्तम अध्याय, कल करेंगे सप्तम अध्याय का पाठ। तब तक के लिए